आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब इस धरती पर जानवर ही ना रहें तो क्या होगा। शुरुआत में पृथ्वी बहुत अधिक गर्म थी और आग के गोले की तरह थी। उस समय पृथ्वी की सतह पर लावा और गैसें फैली हुई थीं। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। जब तापमान कम हुआ तो जलवाष्प ठंडी होकर वर्षा में बदल गई। लंबे समय तक वर्षा होती रही, जिससे समुद्र, नदियां और झीलें बनी। जब पृथ्वी की सतह स्थिर हुई और जल उपलब्ध हुआ, तब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले सरल जीव उत्पन्न हुए, बाद में पौधे और पशु विकसित हुए। जब पृथ्वी ठंडी हुई और पानी बना, तब समुद्र में सबसे पहले बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए। ये बहुत सरल जीव थे, जिन्हें प्राथमिक जीव या प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसके बाद एक कोशिकीय जीव, शैवाल, पौधे, पशु और अंत में मनुष्य। जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया है, तब से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है। प्रारंभिक काल में जब खेती, उद्योग और विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपना पेट भरने के लिए शिकार पर निर्भर था। जंगलों में रहने वाला आदिम मानव मासूम और निरपराध जानवरों का शिकार करके अपने जीवन को चलाता था। उस समय ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास भोजन का कोई अन्य साधन नहीं था। समय के साथ मानव सभ्यता का विकास हुआ। कृषि, पशुपालन और खाद्य उत्पादन के अनेक साधन उपलब्ध हो गए। फिर भी शिकार और पशुओं की हत्या बंद नहीं हुई। अब ये केवल भोग का साधन नहीं, बल्कि स्वाद, फैशन और मनोरंजन का हिस्सा बन गई है। आज भी लाखों निर्दोष जानवर मनुष्य की लालसा और स्वार्थ का शिकार बन रहे हैं। पशु भी इस धरती के जीव हैं। उनमें भी जीवन है, संवेदनाएं हैं और जीने की इच्छा है। वे बोल नहीं सकते, इसलिए मानव उनकी पीड़ा को अनदेखा कर देता है। फर, चमड़ा, मांस और अन्य उत्पादों के लिए पशुओं पर अत्याचार किया जाता है, जो मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह है। आज आवश्यकता है कि मनुष्य अपने व्यवहार पर विचार करे। विज्ञान ने हमें अनेक विकल्प दिए हैं: शाकाहार, कृत्रिम उत्पाद और मानवीय जीवन शैली। हमें समझना होगा कि विकास का अर्थ केवल अपनी सुविधा नहीं, बल्कि सभी जीवों के साथ सह अस्तित्व है। अंत में